दियारे गैर सब जिलाली परचम फिर सरबुलंद। वतन के बेटे ने बॉक्सिंग इवेंट पाकिस्तान के नाम रहा। गिलगित बल्तिस्तान के उस्मान वजीर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप जीत गए हैं। टाइटल के हुसूल के लिए उन्होंने तंजानिया के बॉक्सर को शिकस्त दी। वाज़ेह रहे कि उस्मान वजीर एशियन चैंपियन का एजाज़ भी रखते हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उस्मान वजीर ने फतह वतन अजीज़ के नाम की और इस वक्त उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या तासुरात हैं इस जीत पर उस्मान वजीर के। उस्मान, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो आपको बताइएगा, यकीनन आप इस वक्त खासे खुश होंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे पहले ABF एशियन टाइटल विन किया और उसके बाद मैंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट टाइटल विन किया। तो मैं प्राउड फील करता हूं कि मैंने पाकिस्तान के लिए 2 टाइटल जीते हैं अभी तक। अच्छा उस्मान, आपने तंजानिया के बॉक्सर को शिकस्त दी, कुछ इस हवाले से बताइएगा। उस फाइट में आप क्या सोच रहे थे, क्या सोचकर आप इन हुए थे उस फाइट में? बिल्कुल, देखें वो मेरा सेकंड टाइटल था, दुबई में था। तो उसमें यह था कि मैं आमिर खान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हेल्प किया इस इवेंट के लिए। तो देखिए यही फीलिंग होती है जब भी मैं जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, कैंप्स होते हैं मेरे इंटरनेशनल। बस मेरा एक ही मोटिवेशन होता है कि मैंने अपने कंट्री का फ्लैग हमेशा हाई रखना है और बस यही मेरा एक ड्रीम है। तो बस मेहनत करता हूँ। डेफिनेटली हम लोग मुस्लिम हैं, हमेशा अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है, रिंग में हम अकेले नहीं होते। तो ये एक मोटिवेशन है। तो ये सोच के जाता हूँ कि हमेशा जीतना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा, यही सोचकर आप जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। ये बताइएगा कि इंस्पायर किससे होते हैं? आपका फेवरेट बॉक्सर कौन सा है? किसकी बॉक्सिंग ज़्यादा देखते हैं आप? डेफिनेटली देखें, पाकिस्तानी होने के उसमें आमिर खान, आपको पता है हम लोग सबका एक आइडल है। पूरा पाकिस्तान मतलब बॉक्सिंग में उसको फॉलो करता है। तो एक पहले तो मेरा आमिर खान फेवरेट है और उन्हीं के साथ एक और बॉक्सर हैं जॉर्ज लिनारेस, तो वो जापान में होते हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। तो इन 2 को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा उस्मान, ये बताएगा, आपने बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स की बात की। बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स को मराहत भी काफ़ी मिलती हैं, उनको सहूलियात भी काफ़ी मैसर आती हैं। पाकिस्तान में बॉक्सर्स को इतनी मराहत और सहूलियात मिलती हैं? देखें, ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। हमेशा ये होता है जब भी अपना कैंप करते हैं तो हमें जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे लाइक आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं होता क्योंकि बाई क्रिकेट के अलावा, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा मेन स्ट्रीम में है। तो बाकी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो हमें ज़्यादातर, जैसे कि सर्वाइवल कैंप है, कायनात ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरह कुछ ये है कासिम भाई लोग, तो ये हमें प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं और इनने मतलब जितने भी हमारी फाइट से आगे उनके लिए उन्होंने कहा हुआ है। तो ये मुश्किलात हैं, मगर ये है कि प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इतना हमें फोकस नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से फोकस नहीं है, आपको मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू आप कोई मुतालबा रखना चाहेंगे, कोई फरमाइश करना चाहेंगे हुकूमत से कि जो आपकी वो पूरी कर सके? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा, क्योंकि देखें अभी एक्सपो है, वो सारी जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है वो खुद तो दुबई गई हुई है क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी फ़ाइट लॉक हो गई है। मेरी फ़ाइट है, मैं अपने टाइटल डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने इस टाइम दुबई में होना था, वो भी मैं मुझसे मिस हो गया। फिर मेरा यूथ वर्ल्ड टाइटल अटैम्प्ट करना था मैंने, तो CM गिलगित बल्तिस्तान ने मुझे अनाउंस किया था बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके हमारे साथ कि हम मुझे वो स्पॉन्सर करेंगे। वो स्पॉन्सरशिप नहीं हुई, उस वजह से मेरा जो यूथ वर्ल्ड टाइटल उसकी डेट्स चली गई, तो उस वजह से मुझे अभी टाइटल डिफेंड करना पड़ा। बिल्कुल उस्मान, हमारे स्टूडियो में आसिफ हज़ारा भी आए थे, उनकी जानिब से भी ये शिकवा किया गया कि इनामात का ऐलान कर दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, लेकिन दिए नहीं जाते, मराहत नहीं दी जाती। आपके साथ तो कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैं बता रहा था कि CM गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने अनाउंस किया कि यूथ वर्ल्ड टाइटल को हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। फिर मेरी टीम ने लेटर किया, वो पिछले साल से हम रुके हुए हैं क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा चांस मिलता है यूथ वर्ल्ड टाइटल का। तो मैं चाह रहा था कि 100% तैयारी करके जाऊँ, तो उन्होंने फिर मुझे डेट्स दिए, फिर वो मुझे फ़ंड नहीं मिले प्रॉपर, फिर मैं नहीं जा सका। तो फिर मेरी वो यूथ वर्ल्ड टाइटल फाइट पोस्टपोन्ड हो गया। अब मैं टाइटल डिफेंड कर रहा हूँ। तो जो जी भी गवर्नमेंट है, CM साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो आपने अनाउंस किया वो ताकि मुझे दें, मैं जितना हो सके जल्दी जाऊँ और मेहनत करूँ और टाइटल गिलगित बल्तिस्तान। वजह क्या बताई जाती है हुकूमत की जानिब से, उनके तर्जुमानों की जानिब से, कि अब तक क्यों जो है वो आपसे वादे जो किए जाते हैं वो पूरे क्यों नहीं किए गए?
देखिए हम उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे रब्ता हुआ, उनके बाद वो भी उनका पता नहीं चला। जो नीचे आपको पता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको हम पूछते हैं कि यार हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कहाँ पे, वो कहते हैं यहाँ पे वहाँ पे, फिर बाद में पता चलता है कि इसमें ये ऑब्जर्वेशन लग गई है, इसको वापस कर दिया। तो देखिए जाहिर बात है जब आपके जो हेड है वो जब उसका प्रॉपर ध्यान नहीं होगा, उसका फोकस नहीं होगा, तो नीचे से आप बहुत आपको पता है जो गवर्नमेंट के जो लेवल है तो वो फिर आपको घुमाते ही रहते हैं। तो बस यही है कि अभी ऊपर जो हमारे जो CM है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये लोग हैं, इनका इंटरेस्ट नहीं है जिनको लेना चाहिए, तो इसलिए जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते। अच्छा उस्मान, आप एशियन चैम्पियन भी हैं, साथ साथ अभी आपने कौंसिल मिडिल ईस्ट चैम्पियनशिप जीती है। आमिर खान आप बता रहे हैं आपके फेवरेट हैं और आप उनकी बॉक्सिंग भी देखते हैं, कभी इत्तेफाक हुआ उनसे मिलने का? क्योंकि आमिर खान तो अक्सर पाकिस्तान आते रहते हैं, कभी आपने कोशिश की, अगर मुलाकात नहीं हुई है, कि मुलाकात हो जाए? बिल्कुल, देखें मेरे जो प्रोमोटर हैं जो मुझे बॉक्सिंग में प्रोफेशनल लेके आमिर खान, तो हम लोग 2019 हम साथ काम कर रहे हैं और मेरी पहली फाइट्स अभी तक वो मेरे साथ ही हैं। तो हम साथ ट्रेनिंग करते हैं, दुबई में होते हैं, कैंप होता है, पाकिस्तान वो आते हैं। तो उनके जो AK प्रमोशन आमिर खान का जो उनने जो पहले स्टेप लिया, उनके जो वर्ल्ड का पहला फाइटर ही मैं हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान से मुझे लिया। उसके बाद अभी उन्होंने और फाइटर्स को भी सपोर्ट शुरू किया मेरे बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो आपका एक आइडल होता है, मतलब हर एथलीट का ये होता है, बेशक वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जो भी हो, वो कहते हैं कि जो उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वहीं उनके साथ काम कर। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में एक आमिर खान ने सपोर्ट किया, अभी तक कर रहे हैं। चले, अच्छी बात है उन्होंने आपको सपोर्ट किया। उस्मान, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं आपके, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप हिस्सा लेने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखें मेरा एक टारगेट है, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, जैसे जहांगीर खान ने स्क्वॉश में एक हिस्ट्री बनाई वर्ल्ड टाइटल जीत के, उसका इमरान खान है हमारे जो प्रेसिडेंट है, आपको पता है 92 में वर्ल्ड कप जीता, देखें जिनकी वजह से आज तक क्रिकेट चल रही है। तो स्क्वॉश कितना हमारा चल रहा था। इसी तरह मेरे पास चांस है कि अंडर 24 में यूथ वर्ल्ड टाइटल लड़ूँ, और देखें मैं भी चाहता हूँ एक हिस्ट्री बनाऊँ जिससे पाकिस्तान की बॉक्सिंग टर्न हो, और जिस तरह क्रिकेट है, अच्छा बाकी स्पोर्ट्स हैं, उस तरह बॉक्सिंग भी टॉप में आए। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए फर्स्ट एवर यूथ वर्ल्ड टाइटल जीतूँ। ठीक है उस्मान, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप वर्ल्ड टाइटल जीतें और पाकिस्तान का मजीद नाम जो है वो रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।